छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम सविता था। रामू एक आलसी किसान था जो हमेशा मेहनत से बचता था। वह केवल उसी काम को करता था जो उसे बेमन से करना पड़ता। बाकी समय वह सोता रहता, खेलता रहता और आराम करता रहता। वहीं उसकी पत्नी सविता बहुत मेहनती और समझदार थी। वह घर के सभी कामों को बखूबी करती थी और खेतों का काम भी संभालती थी। रामू का सपना था कि वह कभी भी खेतों में ज्यादा मेहनत न करे। उसकी हमेशा कोशिश रहती कि वह किसी तरह से आलस्य से काम चला सके। सविता को हमेशा चिंता रहती कि उसका पति कभी भी खेती में पूरी मेहनत नहीं करेगा और एक दिन उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एक दिन की बात है, जब रामू अपने खेत में काम करने के बजाय घर में आराम कर रहा था, सविता ने उसे एक नई योजना के बारे में बताया। रामू, अगर तुम मेहनत से काम करोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम आलस्य करते रहोगे तो हम कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें कुछ करना होगा। रामू ने अपनी पत्नी की बातों को नकारते हुए कहा, सविता, तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मेहनत करने से अच्छा आराम करना पसंद करूंगा। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ काम करूं, तो मुझे एक तरीका बताओ। सविता ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। तुम कल सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करना शुरू कर देना। अगर तुम पूरे दिन काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी और हम दोनों आराम से बैठकर खाएंगे। रामू ने सोचा कि यह बहुत आसान है। वह भी यह सोचकर तैयार हो गया कि एक दिन की मेहनत से उसे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और आराम भी मिलेगा। उसने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने का फैसला किया। अगले दिन रामू सुबह सुबह उठ गया और खेतों में काम करने लगा। हालांकि उसे शुरुआत में यह काम बहुत कठिन लगा, लेकिन जैसे जैसे वह काम करने में जुटा, उसे समझ में आया कि खेती में मेहनत करना कोई आसान काम नहीं था। दिन भर काम करते करते वह थक गया, लेकिन उसे अपनी पत्नी का वादा याद आ गया कि उसे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। दिन के अंत में जब वह घर लौटा, तो सविता ने उसे बैठने के लिए कहा और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रामू ने खाना खाया और सविता से कहा, तुम सही कहती थीं, सविता। आज मैंने पूरे दिन मेहनत की और मुझे जो खुशी मिली, वह आलस्य से नहीं मिल सकती। अब मुझे समझ में आया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन रामू ने फिर से यह फैसला किया कि वह हर दिन मेहनत नहीं करेगा। वह सोचने लगा, आज तो मैंने मेहनत की, लेकिन कल से फिर आराम करूंगा। सविता को यह यकीन हो गया है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन सविता को उसकी आदतें अच्छे से समझ में आ गई थीं। सविता ने अगले दिन से एक और योजना बनाई। उसने रामू से कहा, रामू, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो खेत में हमें कोई अच्छा फसल नहीं मिलेगा और हम फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें लगातार काम करना होगा। लेकिन रामू फिर से आलसी हो गया और उसने किसी तरह का काम नहीं किया। एक दिन सविता ने देखा कि रामू फिर से खेतों में काम नहीं कर रहा था। उसने सोचा, अब मुझे एक और तरीका अपनाना होगा। सविता ने खेतों में काम करने के लिए एक योजना बनाई। वह रामू को एक चुनौती देने का विचार कर रही थी। वह बोली, रामू, अगर तुम अगले 3 दिन लगातार खेत में काम करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाऊंगी। लेकिन अगर तुम आलसी बने रहे और काम नहीं किया तो तुम मुझे कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। रामू को यह चुनौती स्वीकार करने में संकोच नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और वह 3 दिन खेतों में मेहनत करने लगा। तीसरे दिन जब रामू ने खेतों में काफी काम कर लिया, तो सविता ने उसे एक छोटा सा बगीचा दिखाया जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए थे। वह बोली, देखो रामू, यह बगीचा तुम्हारी मेहनत के बराबर है। तुम्हारे मेहनत से तुम जो भी काम करते हो वही फल मिलता है। तुम अगर मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत से कभी भी तुम खाली हाथ नहीं रहोगे। रामू ने महसूस किया कि सविता की बात सही थी। उसने समझा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब वह आलस्य से बाहर आ चुका था और उसने अपनी जिंदगी को एक नया दिशा दी। उसके बाद रामू ने खेतों में नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया और उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा।
उसका खेत हरा भरा हो गया और फसलें उगने लगीं। अब रामू और सविता दोनों मिलकर खेती का काम करते थे और उनका जीवन खुशहाल बन गया। तुम सही कहती थीं सविता। आज मैंने पूरे दिन मेहनत की और मुझे जो खुशी मिली वह आलस्य से नहीं मिल सकती। अब मुझे समझ में आया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।